अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस के साथ होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 27 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हमने लूप से स्टार्ट किया था, हमने फॉर नेक्स्ट लूप को पढ़ लिया था और उसके बाद वाइल वैंड लूप को हम देखेंगे। वाइल वैंड लूप क्या होती है? द वाइल लूप कीपिंग रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम फॉल्स। मतलब कि ये उस वक्त तक रन हो जाएगी जब तक जो हम कंडीशन लगाई है, जैसे हमने पहले इफ कंडीशन पढ़ी थी, अगर वो हम कोई कंडीशन उसको अप्लाई की हुई है वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो रन होती रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो आपकी लूप क्या होगी? वो आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया? This is useful where the program does not know in advance how many times the loop will be executed। मतलब कि प्रोग्रामर को भी ये नहीं पता होता कि लूप कितने टाइम रिपीट होगी, ये लूप कब तक रिपीट होगी। इसलिए प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि लूप जब तक इसका जो एक्चुअली सबको यही पता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो रन होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो क्या होगी? जो लूप कवर करना छोड़ देगी, लूप की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक हो गया? इंटरप्शन उसके बाद सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स वाइल, यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होगा और आखिर में वैन। जैसे फॉर लूप में क्या था? फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप जेड, जहाँ तक आपने स्टेप करना है उसके अंदर स्पेस देनी है। इसमें एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसके आखिर में क्या था? नेक्स्ट था। इसके आखिर में क्या आएगा? वेंड आएगा। ये दरमियान में क्या है? लूप स्टेटमेंट है आपके पास। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि किस पार्ट का क्या काम है। वॉइस से द एक्सप्रेशन इन द वाइल लूप कंट्रोल द लूप रिपीटिशन। ये वो क्या करता है जी? जो वाइल लूप का जो एक्सप्रेशन है वो क्या करता है जी? आपकी लूप की रिपीटिशन है उसको कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है? ये लूप की वाइल क्या करता है? लूप रेपिटेशन कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है जी? लूप रेपिटेशन कंट्रोल कर रहा होता है। क्या करता है जी? लूप रेपिटेशन कंट्रोल करता है। ये आई थिंक 3 या 4 टाइम एक्सक्यूज भी हुआ है कि वाइल क्या करता है? वाइल क्या करता है? लूप रेपिटेशन को कंट्रोल करता है। लूप रेपिटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया? ये लूप रेपिटेशन कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम बॉडी ऑफ द लूप। मतलब कि जो उसमें क्या एग्जीक्यूटेड होगी कंडीशन वो ट्रू होगी फ्रॉम बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। जो लूप है यहाँ पर, बॉडी ऑफ लूप है, ये क्या होगी? तब तक रन होगी जब तक कंडीशन हमारे पास फॉल्स नहीं होगी। तो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो उस तक टाइम तक रन होती रहेगी। अच्छा, इसमें वाइल भी और साथ एक्सप्रेशन को भी आप लेंगे। एक्सप्रेशन और वाइल दोनों क्या कर रहे होते हैं? आप ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? लूप के रेपिटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन वाइल। ठीक हो गया? The body of the loop executes until the condition is true. As soon it becomes false, the loop terminated immediately and the program control transfers to the statement next to the when statement। ये उस वक्त तक रन होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप काम करना छोड़ देगी। काम करना मतलब टर्मिनेट कर देगी प्रोसेस को, और आपके पास क्या होगा जी? उसका रिजल्ट हमारे पास शो हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ जी? लूप रेपिटेशन वाइल लूप इसे जब तक रन होती है जब तक के कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे कंडीशन फॉल्स होती वो टर्मिनेट हो जाएगी और सारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा? सारा कंट्रोल यहाँ से वेंट पे आ जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी सारा कंट्रोल क्या होगा जी? सारा कंट्रोल वेंट पे आ जाएगा यहाँ पर। It must be noted that the loop control variable in while loop is always initial outside the body of the loop and it is incremented or decremented according to the program logic inside the body। जो इसका ये है, जब भी लूप वाइल लूप स्टार्ट होगी वो कहाँ स्टार्ट होगी? आप बॉडी से बाहर जब इसको स्टार्ट करना है, ये इसकी बॉडी है, बॉडी से बाहर यहाँ पर क्या होगा जी? उसके स्टार्ट होगा। जब वो स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से बाहर उसको इनिशियल करते हैं। जो भी इसके अंदर डिक्रीमेंट लगाते हैं, इंक्रीमेंट लगाते हैं, कोई भी लॉजिक लगाते हैं, वो हम बॉडी से वाइल के से पहले लगाएंगे, वाइल से बाद हम उसको नहीं लगाते हैं। Whereas in for loop, the loop control variables initiated and incremented within the for statement। लेकिन जो उसमें क्या था फॉर लूप में और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बॉडी के बाहर होता है, उसके अंदर बॉडी के वो उसके एक्सप्रेशन के अंदर ही था। सब कुछ एक्सप्रेशन के अंदर होता था। इसमें दोनों में यही फर्क हुआ
कि इसका जो था वो बॉडी के बाहर होता है, उसका बॉडी के अंदर होता है, सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड होता है। उसके बाद एक से एग्जाम्पल डिस्कस किया, हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। n is equal to 1 while सॉरी while बड़ा आएगा, कब तक रन हो, जब तक के नंबर है वो इक्वल टू 10 हो या 10 से इक्वल टू 10 हो या 10 के इक्वल हो। मतलब जैसे 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, जैसे 10 से बड़ा होगा कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, वो उसको स्टॉप वर्किंग कर देगा। उसके बाद है जी प्रिंट n इज इक्वल टू n+1, उसके बाद 50 when, उसके बाद 60 पे एंड। मतलब कि इसके अंदर हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करवाना है। वो कहता है जब तक इसके अंदर 10 या 10 के से छोटा आंसर आ जाए रन होती रहे, जैसे ही उसके अंदर वो क्या आएगा 10 से बड़ा आ जाएगा वो क्या कर देगा, स्टॉप वर्किंग को स्टॉप कर देगा। जल्दी देखते हैं क्या हुआ जी। 1 से वो स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, वाइल पे गई, देखा, इसे कंडीशन चेक की कि एक क्या है जी 10 से छोटा है, कंडीशन की हुई, इसे क्या करवाया जी प्रिंट एन, ए को प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा से रन हुई, यहाँ पर आके दोबारा से उसमें क्या आया जी एन, एन मतलब यहाँ से क्या हुआ जी एन के अंदर क्या है जी 1 था, 1+1 क्या है जी 2 आया। 2 से देखा कि एन जो है 2 क्या है जी 2 भी 10 से लेस देन है, वो क्या हुआ जी उसने 2 भी प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अब हमारे पास एन क्या, एन हमारे पास 2 हो गया। अब 2 उसके बाद 2+1 आया 3 आया, 3 10 से छोटा हो गया तो क्या हुआ 3 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह वो अब यहाँ पर 3+1 होगा 4 आ जाएगा, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8, इसी तरह 9, और जब तक मतलब 9+9+1 10, 10 तक प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन जब इसके अंदर 10 आया यहाँ पर अब हमारे पास n क्या है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब जब हमने लूप रन होकर हमारे पास 10 तक पहुंच गई, अब 10 प्लस अब इंक्रीमेंट आ गया 10+1, 10+1 कितना आ गया जी 11, 11 क्या है जी 10 से बड़ा है, 10 से 11 बड़ा है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको टर्म जो यहाँ पर प्रोसेस है कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो। कंडीशन हमारी यही थी जो नंबर प्रिंट हो वो या तो 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो, लेकिन 11 10 से के बराबर भी नहीं है और 10 से छोटा भी नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई, जो सारा कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, वेंट पे चला गया, और वेंट पे जाने के बाद आपका एंड हो जाएगा। मतलब कि तब तक रन हुई जब तक कंडीशन ट्रू थी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई उसने काम करना छोड़ दिया, उसकी टर्मिनेट हो गई वहां से। उसके बाद है जी हमारा नेस्टेड लूप। क्या है जी नेस्टेड लूप, ये वैसे एक लूप नहीं है लेकिन लूप के अंदर लूप इसे कहते हैं। इनसाइड अ लूप फॉर आर वाइल, इनसाइड अ लूप फॉर आर वाइल मतलब वाइल लूप या फॉर वाइल के अंदर जो लूप होती है उसे हम क्या कहते हैं जी नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप के अंदर लूप क्या कहलाया जी नेस्टेड लूप। देयर कैन बी वन आर मोर लूप, इसमें क्या हो सकते हैं जी एक में एक या एक से ज़्यादा लूप हो सकती हैं, एक से ज़्यादा लूप हो सकती हैं। सच टाइप स्ट्रक्चर इज नाउन एज nested loop. For example, suppose we want to print the output of the following format. हम इसने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास हमने इसको इस फॉर्मेट को हमने क्या करना है जी प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया।
इसके लिए हम एक लूप के अंदर लूप लगाएंगे, लूप के अंदर लूप लगाएंगे। इसके लिए जो इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या बनेगा हमारे पास, इसका प्रोग्राम बनेगा जी फॉर y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 2 1 5 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 क्या है जी हमारे पास 5 स्टार है, मतलब 5 से लेके 1 तक जाना है, मतलब फर्स्ट में 5 है और आखिर में क्या है 1, मतलब 5 से 1 तक जाना है, 5 to 1 और स्टेप में क्या हो जाएगा -1। मतलब कि 5 से हमने 1 पे जाना है और उसके अंदर स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप में हम वही लगाते हैं कंडीशन, गैप कितना देना है, माइनस करना है प्लस करना है। स्टार्ट में 5 से, उसके बाद माइनस होते जाएंगे 4 3 2 1, 5 से लेकर 1 तक आ जाएगा वो, और उसके बाद एक्स लूप ली, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to y। ये इसके अंदर ये नेस्टेड वाला लूप जो है वो क्या है, नेस्टेड है, ये वाला लूप जो लगाई है वो क्या हमारे पास नेस्टेड लूप है, क्योंकि ये इस लूप के अंदर आ रही है। मतलब एक हमने एक्स लूप लगाई और ये y कब तक रन होगी, जब तक y के अंदर वैल्यूज हैं, जब तक y के अंदर वैल्यूज हैं। हम इसके अंदर प्रिंट क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है जी हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज को, मतलब और के वैल्यूज प्रिंट नहीं करवाने, स्टैटिक वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्रिंट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्स ये उसका आ गया, उसके बाद प्रिंट और उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये पहले एक्स वाला लूप एंड होगी, मतलब जो आउटसाइड है वो बाद में और जो इनसाइड है वो पहले लूप एंड होगी, मतलब इसका पहले आएगा नेक्स्ट और उसका बाद में आएगा नेक्स्ट, वाई एंड हो गई और उसके बाद एंड आ गया हमारे पास। ये आपका 9 10 20 30 40 50 60 एंड 70। अब देखें जी लूप के अंदर लूप है, पहले एक लूप लगाई, हमने कहा जी लूप कब तक रन हो, मतलब 5 से 1 तक जाना है, लेकिन और हर स्टेप में क्या करना है, हर एक स्टार को माइनस करते जाना है। उसके बाद हमारे हमने क्या किया, एक्स एक और लूप उसके लगा दी, एक इसमें एक्स वेरिएबल को लेके और उसमें 1 दे दिया, और वो लूप कब तक रन हुई थी, वो लूप तब तक रन होगी जब तक वाई हमारे पास वाई के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, और वो वैल्यूज प्रिंट क्या करवाएंगी, वो वैल्यू स्टार प्रिंट करवाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट लूप जो है वो एंड हो गई। अब नेक्स्ट लूप यहाँ तक एंड हो गया एक्स वाली लूप, उसके बाद फॉर लूप हमने लगा, फॉर जो वाई की फॉर लूप है वो प्रिंट करवा दिया, उसको हमने नेक्स्ट लगा के वाई तक एंड कर दिया, और लास्ट में हमने क्या लिया, प्रोग्राम का एंड लिख दिया। जब ये प्रिंट हो गया तो क्या प्रिंट करवा रही होगी हमारे पास, स्टार प्रिंट करवा रही होगी। इसकी जो डिटेल्स है प्रोग्राम में लिखा है, दिस प्रोग्राम कंटेन 2 लूप्स, द आउटर लूप इज फ्रॉम द लाइन नंबर 10 to 60, जो आउटर लूप है मतलब 10 20 30 40 50 60 यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक एंड हो रही है आउटर लूप। एंड इनर लूप इज लाइन 20 to 40, जो इनर है 1 2 3 20 to 40 तक हमारे पास जा रही है। सिंस द वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 1, कंट्रोल ट्रांसफर इज लाइन फ्रॉम 20 विच काज इनर लूप एग्जीक्यूट 5 टाइम, वो क्या तो मतलब जो इनर लूप है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी क्योंकि y की वैल्यू 5 है। ठीक हो गया। The statement line number 50 will transfer the print control to the beginning of the next, where when the line number is encountered the control goes back line number 10, मतलब जब वो होगा तो मतलब जैसे वहाँ पर एंड होगी वो मतलब एक बार प्रिंट हुआ है इसको, फिर दोबारा से वहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर आया, फिर वहाँ पर चला गया, फिर मतलब इस तरह जो कंट्रोल है वो आपस में ट्रांसफर होता रहेगा। उसके बाद प्रोसेस विल कंटेन वैल्यू ऑफ वाई बिकम आफ्टर दैट इट विल बी कम टू एंड, उसके बाद जब ये मुकम्मल प्रिंट हो जाएगा, रन हो जाएगा, ये आपके क्या करवा देगी, एंड करवा देगी। तो ये हमारे चैप्टर नंबर जो 3 है वो आज हमारे पास एंड हो गया है। इसलिए जो आपको आज मैं डायरी दे रहा हूँ, डायरी के अंदर आपने पहले तो इसको लर्न करना है और आपने मतलब 6 5 4 इस स्टार्ट को बनाना है, उसी को यूज़ करते हुए आपने इसकी रफ प्रैक्टिस करनी है। ये आपका जो है आपका असाइनमेंट है, आपने मतलब ये पहले इसको ही ले लें आप, मतलब इसके अंदर 6 5 4 तक आना है।
तो इसको आपने प्रोग्राम बनाना है, इसके अंदर सिर्फ प्रोग्राम यही होगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पर करना पड़ेगा और कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, और बाकी उसमें कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पर 2 वैल्यू चेंज होंगी और आप उसको बना लेंगे। तो आपका जो लेक्चर आज का एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।